हाय एवरीवन, आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे जो लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था। थ्योरी पोर्शन जो था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में हम 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके स्टार्टिंग के कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे करके हम अपना पेपर नंबर 19 जो है सिलेबस जो है फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों का करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अ कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट EZY। कंपनी ने मार्केट में अपना प्रोडक्ट EZY स्टार्ट किया विद एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्ट वेयर दिस इज अ कंपटीशन विद मैनी कंपटीटर हैविंग अ इंडिविजुअल मार्केट शेयर 5-10%। ओके, हर एक जो भी मार्केट में जितनी भी कंपनी है, हर एक का ऑलमोस्ट 5 से 10% का क्या है, स्टेक है, यानी हिस्सा है। सर्वे ऑन द प्रेजेंट मार्केट एस्टिमेट दैट डिमांड विल इंक्रीज 80,000 यूनिट पर ईयर। ओके, सर्वे ये बताता है कि हर साल हमारी जो डिमांड एस्टिमेटिवली 80,000 यूनिट से बढ़ेगी। द कंपनी इज प्रेजेंटली टारगेटिंग 50% ऑफ द एडिशनल मार्केट डिमांड एज कॉम्पिटिटर विल नीड एटलीस्ट 2 years टू मैच इट्स प्रोडक्ट। द कंपनी इज प्रेजेंटली टारगेटिंग 50% ऑफ द एडिशनल मार्केट डिमांड। कंपनी क्या कर रही है, अभी टारगेट करिए 50% ऑफ एडिशनल मार्केट डिमांड एज कॉम्पिटिटर विल नीड एटलीस्ट 2 years टू मैच इट्स प्रोडक्ट। ओके, कॉम्पिटिटर को भी 2 साल लगेगा हमारे तक पहुंचने के लिए। द प्रोडक्ट EZY पासेस थ्रू थ्री डिपार्टमेंट। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ जाती है इसकी? मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 65 रुपए। लेबर कॉस्ट 45 रुपए इसकी। ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अलाउड। ये ओवरहेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमारी। प्रोडक्ट XYZ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मशीन आवर, लेबर आवर, नॉर्मल मंथली कैपेसिटी 12,500 मशीन पर आवर, 15,000 लेबर आवर, 25,000 लेबर आवर। मंथली एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड 50,000, 60,000 और 75,000। फुल ओवरहेड कॉस्ट 10 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए 6 रुपए। कंज्यूम्ड और पर आवर जो रेट है वो कितना है? 2 रुपए, 1.5 रुपए, 3 रुपए। द कंपनी हैज सेट अ टारगेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 3 लाख है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ओके, किसी भी कैपेसिटी पर अगर आप काम कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक फिक्स कॉस्ट होगी आपकी 3 लाख की। उसके बाद द कंपनी नॉर्मली सेट्स अ प्राइस एडिंग अ मार्कअप ऑन कॉस्ट बिटवीन 30 to 40। कहने का मतलब ये कि प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट आती है 30 से 40% तक का हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्जिन कर लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट प्राइस सो एज टू टेक केयर ऑफ कंपटीशन इन द राइट परस्पेक्टिव। कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट EZY है, जिसकी मटेरियल कॉस्ट 65 है, लेबर कॉस्ट 45 है, ओवरहेड कॉस्ट आप यहाँ से निकालोगे, सेलिंग के लिए हिंट दिया हुआ है। इसको निकालने के बाद आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उस टोटल कॉस्ट में 30 से 40% का आप रिटर्न ले लीजिए, मतलब प्रॉफिट मार्जिन ले लीजिए, और फिर हमें इसका प्रोडक्ट का एग्जैक्ट जो प्राइस है वो बता दीजिए। सिंपल है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ टेक्निकली कंसेप्ट है नहीं। हम फटाफट से एक बार ओवरहेड कॉस्ट देख लेते हैं कैसे निकाला हुआ है। मैं आपको ये सॉल्यूशन करा रखा है, इसी में देख लेते हैं जो भी है, इसको मैं सही से वे में आपको समझा दूंगा। डिपार्टमेंट XYZ, नॉर्मल कैपेसिटी 50,000। फिक्स्ड ओवरहेड कितने दिए दोस्तों? नॉर्मल मंथली कैपेसिटी ये दिया हुआ है हमें, गिवन है ये हमें गिवन है 12,500, 15,000 और 25,000। एलोकेटेड मंथली फिक्स ओवरहेड, अपना कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, मेरा भी कैलकुलेटर मेरे पास रखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है 50,000, 60,000, 75,000। फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, ये कैसे निकलेगा? इसको डिवाइड कर देंगे हम, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम टोटल आवर से। तो 50,000 डिवाइड में 12,500 डिवाइड में 12,500, 4 रुपए पर आवर कॉस्ट, 15 चौक 60, 4,000 पर 25 75, तो 3। ये हो गया हमारा फिक्स ओवरहेड पर आवर। फुल ओवरहेड कॉस्ट पर आवर ये हमें दिया हुआ है 10, 50, 9, 6, ये हमें दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर आवर, अगर हम फुल कॉस्ट में से फिक्स माइनस कर देंगे तो वेरिएबल आ जाएगा। 10, 50 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 6.50 आ जाएगा। 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 5 हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर आवर आ जाएगा। 6 में से अगर हम दोस्तों 3 माइनस करेंगे तो हमारा 3 जो है वेरिएबल कॉस्ट पर आवर आ जाएगा हमारा। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट वो कैसे निकलेगा, ध्यान रखना। इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, और इस 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू में 1.5, 6 हो गया, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 9 हो गया। उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर इतना है और पर यूनिट इतना है।
6.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, और 5 को 1.5 से करेंगे 5 इंटू में 1.5 हो जाएगा हमारा 7.5, और अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये हमारी कॉस्ट आ गया है। एडिशनल डिमांड कितनी होगी? 80,000 का 50%, 40,000 यूनिट हो गया। अब देखना हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट की। मटेरियल कॉस्ट 65 रुपए में दी हुई थी और लेबर 45 ये दिया हुआ था। ध्यान से देखना कहाँ दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है 65 और ये 45 हमें दिया हुआ है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कहां पर है हमारी? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ये रही, 13 प्लस 7.5 प्लस 9 ऐड करिए दोस्तों, 13 प्लस 7.5 प्लस 9 आ रहा है 29.5, ये आ रहा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 29, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इन सब का टोटल कर लीजिए 8 प्लस 6 प्लस 9। आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर, यू शुड ऑल्सो यूज योर कैलकुलेटर। 23 फिक्स कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया हुआ है ना 3 लाख इरेस्पेक्टिव ऑफ सेल्स वॉल्यूम, तो 3 लाख डिवाइड में 40,000, 3 लाख डिवाइड में 40,000 हमारा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7.5। दोनों को टोटल जोड़ा 170। ध्यान रखना उन्होंने बोला था कि 30 से 40% के बीच का हम कोई सा भी मार्जिन ले सकते हैं, तो हमने 170 में अगर 30% का मार्जिन ऐड किया तो 221 रुपए प्राइस आया प्रोडक्ट का, और अगर हम 170 में 40% का मार्जिन देते हैं तो 338 आएगा। तो दोस्तों सुनो, अगर मान लीजिए हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर ले रहे हैं और 221 रुपए हमें सामान को बेचने से मिल जाता है, या तो आपको 30% का मार्जिन लोगे तो आपको कस्टमर से 231 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे, और अगर दोस्तों अगर आप 40% चार्ज करोगे तो आपको 238 रुपए लेना पड़ेगा। सोचो कंपटीशन की मार्केट में आपको अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जा रहा है, आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट मार्जिन में सेटिस्फाई रहना चाहिए और अपनी सेल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जितनी ज्यादा सेल होगी उतने ही क्या होगा, जितनी आपकी ज्यादा सेल होगी उतनी ही आपकी कस्टमर ज्यादा आएंगे, कस्टमर ज्यादा आएंगे तो सेल्स बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे दी कंपनी कैन गो लोअर प्राइस, यानी इसको 221 की तरफ जाना चाहिए। आंसर इसका 221 होगा। इट कवर, यहाँ ध्यान रखना आपको देना पड़ेगा, यहाँ सजेशन लिख लो या फिर आप लिख सकते हो कंक्लूजन। कंक्लूजन, इट कवर फुल कॉस्ट एंड इंश्योर गुड प्रॉफिट। एक तो आपका पूरा का पूरा कॉस्ट जो खर्चा रहा है वो आपका रिकवर हो जा रहा है और आपको 30% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। लोअर प्राइस विल गिव बेटर पेनिट्रेशन इन द मार्केट एंड कीप कॉम्पिटिटर्स अवे फॉर लॉन्गर टर्म टू मैच टेक्नोलॉजी एंड प्राइस। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। ABC कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट प्रोड्यूसिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक गुड्स। स्मॉल इलेक्ट्रिक गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एक्स विल इंड्यूस द फॉलोइंग कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट ए की 240, डिपार्टमेंट बी की 200। डायरेक्ट लेबर पर आवर 120, डिपार्टमेंट ए 100, डिपार्टमेंट बी। डायरेक्ट लेबर आवर 2 घंटे काम किया है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी 3 आवर। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है 1 घंटे की 50 रुपए डिपार्टमेंट ए में, 30 रुपए डिपार्टमेंट बी में। फिक्स्ड आवर बेस्ड ऑन 100% कैपेसिटी 60 रुपए और 40 रुपए। वैल्यू ऑफ मशीन और रीवैल्यूएशन ये फिक्स कॉस्ट है हमारी 40, 28। अगर न्यू टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट पड़ती है 25 लाख और वर्किंग कैपिटल 7 लाख, यानी ये 25 और 7 लाख हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होगा। टारगेट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द लाइन ऑफ 2000 यूनिट्स 50% कैपेसिटी पर, तो 100% कैपेसिटी पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 को डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा आपका 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8,000 आपका 100% कैपेसिटी पर होगा। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 3 लाख है 2000 यूनिट पर, तो ये कितना हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यही निकाल लेते हैं हम दोस्तों, डिवाइड में 2000, 3 जीरो से 3 जीरो कट, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा आपका वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 150। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कही है उस पर 24% का तो मान के चलते हैं कि आपको 24% का तो आपको प्रॉफिट मार्जिन यानी रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। कह रहे सजेस्ट ऑन प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू वन और द एग्जिस्टिंग वंस एट 80% कैपेसिटी। हमें 80% कैपेसिटी पर ये चीजें निकालनी है। आइए देखते हैं।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डिपार्टमेंट ए 240, डिपार्टमेंट बी 200, दोनों का टोटल कर दिया 440। डायरेक्ट लेबर कैसे आया ये 240, ये हम देख लेते हैं, देखना कैसे आया 240। सिंपल था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। 1 घंटे की कॉस्ट 120 है, 2 घंटे काम किया 240। 1 घंटे की कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में 100, 3 घंटे काम किया 300। तो इस तरीके से निकाला, टोटल हो गया हमारा 540। सेम ऐसी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को कैसे निकाला, 100 और 90, 2 को 50 से मल्टीप्लाई, 3 को 30 से मल्टीप्लाई, तो 100 और 90 हमारा आ गया। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम निकाल चुके हैं 150 में। किस तरीके से निकाला, ये देखिए 3 लाख यूनिट डिवाइड में 3 लाख कॉस्ट डिवाइड में 2000 यूनिट, तो हमारा 150 आ गया था। टोटल कॉस्ट होगी हमारी 1320। अब देखना 100% कैपेसिटी पर हम 8000 यूनिट बनाते हैं। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 80% कैपेसिटी पर 6400 यूनिट पर। फिक्स कॉस्ट हमारी कैसे होगी ये देख लेना कैसे निकला, ये 19,20,000 रुपए। 60 इंटू में फिक्स कॉस्ट हमारी 100% कैपेसिटी पर निकलता है, 60 इंटू में 2 इंटू में 8000 प्लस 40 इंटू में 2 इंटू में 8000 यूनिट, सॉरी ये 3 आएगा, इंटू में 8000 यूनिट, तो आपका निकल जाएगा ये 19,20,000 टोटल। इन लोगों ने डायरेक्टली 16 कैसे कर दिया, 8 दूनी 16 और 3 अट्ठे 24। होप ये आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा कि 1 घंटे कितने घंटे काम किया हमने, 2 घंटे काम किया हम लोगों ने, ठीक है ना। और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है, और कितने यूनिट है हमारा, 8000 यूनिट, ओके। और फिक्स कॉस्ट हमेशा निकलता है दोस्तों, तो 19,20,000 समझ में आ गया आपको कैसे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रहा 40 और 28 आपका ये रहा। वैल्यू ऑफ मशीन ऑन रिवैल्यूएशन 40 लाख, और फिक्स कॉस्ट मैंने कहा था फिक्स कॉस्ट होगी आपकी, और ये वाली जो न्यू टेक्नोलॉजी कॉस्ट यही फिक्स कॉस्ट, और ये फिक्स कॉस्ट 7 लाख। तो टोटली आप ऐड कर लेंगे 40, 28, 25, 7, टोटल 100 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल 24% था, 100 लाख का हमारा 24% हो जाएगा 24 लाख। रिक्वायर्ड रिटर्न पर यूनिट इतनी 19.20, ये तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई, और 24 का हमें रिटर्न मिल जाएगा, डिवाइड में 6400 पर यूनिट 675, इतनी तो हमें 675 तो हमें रिटर्न चाहिए ही चाहिए। और प्राइस कितना होगा, जितनी मेरी कॉस्ट 1320, इतनी तो मेरी कॉस्ट आएगी मेरी जेब से, और मुझे कम से कम प्रॉफिट 675 चाहिए, तो जितनी मेरी कॉस्ट इसको ऐड कर दूंगा, यानी जितनी मेरी कॉस्ट 1320 है इसको मैं ऐड कर दूंगा 675 से, तो ये मेरा जो हो जाएगा 1995। कम से कम इतना तो मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखूंगा दोस्तों। तो ये था सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो सीधा सपाट होगा। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 3, a company is operating at 60% capacity with a turnover of 86.40। 60% की कैपेसिटी पर टर्नओवर इतना है, तो अगर मैं 100% की कैपेसिटी पर निकालना चाहूं तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी 100% कैपेसिटी पर सेल्स निकल जाएगी 1,86,40 डिवाइड में 86.40 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई में 100, 144 200 की 100% कैपेसिटी पर सेल होगी, ठीक है ना। ये कॉस्टिंग में भी आपको बेनिफिट देगा, इंटर फाइनल की कॉस्टिंग में भी करके आए हैं हम लोग, बहुत सारा चीजें ये। दूसरा कह रहा है, इफ द कंपनी वर्क एट 100% कैपेसिटी द सेल्स रिलेशन इज फैक्ट्री कॉस्ट इज 2/3 ऑफ सेल्स वैल्यू। हम लोगों ने टोटल सेल निकाली 100% कैपेसिटी पर, अभी 100% कैपेसिटी की बात कर रहा है। कह रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 2/3 है सेल्स वैल्यू का, तो 144 का 2/3 कितना हो जाएगा, ये हमारी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। 144 इंटू में 2 डिवाइड में 3, 96 हमारी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। एंड प्राइम कॉस्ट इज 75% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी जो प्राइम कॉस्ट होगी वो मेरी, जो प्राइम कॉस्ट होगी वो दोस्तों मेरी होगी 96 का 75%। देखो हमारा ये आ जाएगा इंटू में 75%, 72 मेरी हो जाएगी प्राइम कॉस्ट। एक एक स्टेप मैं समझा रहा हूं आपको। 60% की कैपेसिटी पर था 86,40,000 सेल थी। 60% की कैपेसिटी पर हमारा, तो 100% की कैपेसिटी पर क्या होगा 86.40 डिवाइड में 60 इंटू में मल्टीप्लाई
144, 100% कैपेसिटी पर मेरी टोटल सेल होगी 1,44,000 दोस्तों। उसके बाद आगे हमने कहा कि अगर हम 100% की कैपेसिटी पर काम करते हैं तो जो रिलेशन होगा वो होगा फैक्ट्री कॉस्ट जो होगी 2/3 ऑफ सेल्स। 1,44,000 गुना में 2/3 क्या 96, जो 96 96 लाख हमारा क्या हो जाएगा, मेरा फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो 96 लाख फैक्ट्री कॉस्ट है इसका भी 70% करते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए मैंने 96 लाख का 70% की 75% किया तो जो 72 था, 72 लाख जो था मेरा, वो मेरा क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एडमिन एंड सेलिंग, ये है, अब ध्यान से सुना, एडमिन टोटल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 20% ऑफ सेल का है। तो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 20% ऑफ सेल, यानी सेल मेरी थी 1,44,000, इसका 20% ये मेरा क्या हो जाएगा, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। 1,44,000 का 20% मेरा हो जाएगा यानी 28.8 मेरा हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कह रहा है इसका इस 28 में से वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा 2.8 का भी वेरिएबल जो हो जाएगा वो 75%। इसका भी 75% यानी 21.6। और अगर हम फिक्स की बात करें, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग, तो ये हो जाएगा मेरा 28.8 में से अगर मैं माइनस कर दूं 21.6 तो मेरा निकल जाएगा 28.8 माइनस 21.6 तो मेरा निकल जाएगा 7.2 फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब वो कह रहा है कि अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं तो 60% की कैपेसिटी पर इतना, 80 की कैपेसिटी पर इतना, और 100 की कैपेसिटी पर इतना, 120 की कैपेसिटी पर इतना। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है हम 100 की कैपेसिटी पर लेंगे, यानी 24 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होगा। आगे कह रहे हैं दी कंपनी हैज प्लान टू ऑपरेट 80% कैपेसिटी, तो हमें आंसर जो कंपनी अभी ऑपरेट कर रही है वो 80% कैपेसिटी पर कर रही है। Moreover, it has received an export order. Execution for the same will involve 40% of capacity. एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आ गया जिस पर हमें कम से कम 40% अपनी कैपेसिटी का और काम देखना पड़ेगा। 80% पर अभी कंपनी काम कर रही है, 40% की कैपेसिटी पर और काम, एक नया काम आया एक्सपोर्ट ऑर्डर जिस पर कम से कम हमें 40% का जो है वो काम हमें करना कम से कम पड़ेगा दोस्तों। द प्राइम कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर इज एस्टिमेटेड एट 20 लाख। इस ऑर्डर की प्राइम कॉस्ट जो होगी हमें 12 लाख एस्टिमेटेड है, और शिपिंग एक्सपेंस यानी फिक्स कॉस्ट 2 लाख हो जाएगी। टेकिंग सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन डोमेस्टिक सेल, जो भी जो सेल परसेंटेज होता है डोमेस्टिक सेल पर वो हमें निकालना पड़ेगा पहले तो परसेंटेज, वही हम लगाएंगे इस एक्सपोर्ट सेल पर, और डिटरमाइन करना है कि मिनिमम प्राइस हम इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए कोट क्या करें। तो मिनिमम हमें ध्यान रखना, 80% कैपेसिटी पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हमारे पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर और आया है जो कम से कम 40% कैपेसिटी का काम अगर हम लगाएंगे तब वो पूरा होगा। हमें पूछा हुआ है इसका प्राइम कॉस्ट 12 लाख है, एक्सपोर्ट ऑर्डर का 2 लाख शिपिंग एक्सपेंस यानी फिक्स कॉस्ट है, और जो डोमेस्टिक में जो भी आपका पासिंग जो आपका सेलिंग परसेंटेज होता है यानी प्रॉफिट परसेंटेज होता है वही आपको इस एक्सपोर्ट ऑर्डर पर एप्लीकेबल करना है। और फिर बताइए दोस्तों हमें कि कितना हमारा क्या हुआ है दोस्तों, कितना ये सेल प्राइस होगा इस एक्सपोर्ट ऑर्डर का। तो दोस्तों सिंपल सा है, आपको सबसे पहले तो 80% कैपेसिटी पर जो भी हम काम कर रहे हैं उसका पासिंग परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखो अब फिर तो आपको सिंपल हो जाएगा, भाई प्राइम कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, एक और कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसमें पासिंग परसेंटेज ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, खत्म। बट वही तो हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। 100% की कैपेसिटी पर ये सारे के सारी जो वर्किंग है ये मैंने आपको पूरी करके बताई थी, एक एक स्टेप वाइज, ठीक है। ये सारी वर्किंग है जो मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप में एक एक पॉइंट पढ़ता गया और ये सारी वर्किंग करता गया। सो हो वीडियोस को आप बार बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कॉन्सेप्ट में है कमेंट पे आप कर सकते हैं, कमेंट भी मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों 80% कैपेसिटी पर हम निकालेंगे दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग अपने 40% एक्सपोर्ट ऑर्डर की कैपेसिटी पर जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट तो मेरे को सारा दिया हुआ है, जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट पर मैं उस प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर दूंगा जो मेरा 80% पाएगा। उसने बोला था ना कि इस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वही सेम आप इस पे अप्लाई कर दीजिए और हमें बता दीजिए कि वो प्राइस क्या कोट करोगे आप। चलिए दोस्तों ये सारा मैं निकाल चुका है तो मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ सीधा। प्राइम कॉस्ट 72 लाख 100% कैपेसिटी पर, तो 80% कैपेसिटी पर कितना हो जाएगा, 72 का 80% कर दीजिए आप 57.5
12 लाख प्राइम कॉस्ट दिया हुआ था, ध्यान रखना, साफ साफ दिया हुआ था, तो उसको इसका ऐसा नहीं कि हम 72 लाख का 40% कर देंगे, नहीं दिया तब हम इसका करते हैं ऐसा 40%। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 24 लाख ये दिया हुआ है दोस्तों 80% कैपेसिटी पर, 24 लाख दिया हुआ है 80% कैपेसिटी पर, तो 19.20, एक मिनट ना, 24 का हमारा 80%, ओके ओके। फैक्ट्री ओवर मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये फिक्स रहेगा, ये दिया हुआ है 21.60, तो वही ले लेंगे हम लोग। अब इसका कैसे निकाला है वो देख लीजिएगा आप। अगर हम 80% की कैपेसिटी पर काम करते तो हमारा 21.60 हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आता है। और अगर हम दोस्तों 40% की और कैपेसिटी पर अभी और काम करते हैं, टोटल हमारा 120 कैपेसिटी पर, तो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना आता है, इसमें से 80% माइनस कर देंगे तो 40% की कैपेसिटी पर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 30 माइनस 21.60, 8.4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40% कैपेसिटी के लिए। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट तो इसमें कुछ आएगा नहीं, ये हम वेरिएबल कॉस्ट किसका निकालेंगे, इसका 21.60 का 80% निकाल देंगे, 21.60 का हम 80% निकाल देंगे, 27.28, यहाँ कुछ नहीं आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, इसकी तो 2 लाख दी हुई थी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 लाख आपको दिया हुआ है, और ये हमने यहाँ से निकाल लिया फिक्स 7.2, ये तो फिक्स रहेगा, चाहे हम 80% कैपेसिटी पर काम करें, 90 पे करें, 70 पे करें, तो 7.2 फिक्स रहेगा। टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई, 103.68। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखना कैसे निकालेंगे हम लोग। 80% कैपेसिटी पर दोस्तों समझने की कोशिश करना अब कंसेप्ट। 80% की कैपेसिटी पर मेरी टोटल कॉस्ट आई है, मेरी टोटल कॉस्ट आई है दोस्तों, देखना आप 103.68, और 80% कैपेसिटी पर मेरी सेल्स हो जाएगी 1,44,000, मेरी 100% कैपेसिटी पे थी, तो 80% कैपेसिटी पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा, 144 इंटू में 80%, 115.20, ओके। प्रॉफिट कितना हो गया हमें, सेल माइनस कॉस्ट डिवाइड में माइनस 103.67 माइनस 115.2 माइनस 103.67, ये हो गया 11.52, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 11.52 डिवाइड में 103.68 इंटू में 100 डिवाइड में 103.68 इंटू में 100, 11.52, ओके। प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड में सेल इंटू में 100, तो प्रॉफिट हो गया मेरा कितना, 11.52 डिवाइड में सेल है मेरा 100, ये निकाला था मैंने 115.20, 115.20 इंटू में 100, ये करने पर हमारा हो जाएगा दोस्तों 10% हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों यही जो होगा, जो यही होगा, मेरी कॉस्ट कितनी, कॉस्ट मेरी कितनी आ गई थी इसकी 12, और ये 1 और ये 2 22.4, ओके। आप समझना, 22.4 मेरी ये था कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके। लेकिन अगर ये सेल्स होता तो मैं इसका डायरेक्टली 10% कर सकता था, यानी ये जो है ना 90% की 90% का है, तो 20.40, इसको अगर मैं 90 से डिवाइड करूँ और 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी सेल निकल जाएगा 22.4 डिवाइड में 90 इंटू में 100, तो 24.89 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। होप अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको। ये जो 10% आया है वो सेल पर आया है, तो यानी मेरा 10% प्रॉफिट है, बाकी 90% कॉस्ट है, तो इस 22.40 को डिवाइड करूंगा 90 से, इंटू करूंगा 100 से, तो मेरा सेल आ जाएगा 24.89, इसका आंसर होगा। तो आपको जो आंसर देना पड़ेगा, द एक्सपोर्ट प्राइस टू बी कोटेड इज 24.89।
होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर दोबारा क्वेश्चन को देख लेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आप बात करें तो इन तीनों क्वेश्चन में, यानी अगर हम 4 क्वेश्चन की बात करें तो 4th क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इजी है, बट चीजों को ना समझते जाना, जो क्वेश्चन है उसको हमें ढंग से रीड करना है। अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लेंगे दोस्तों, तो इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व क्वेश्चन को कर पाएंगे हम इजीली। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी कंपनी हैज प्लान्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 लाख, यानी उसने इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करी है 800 लाख, यानी टोटल एसेट इसकी कितनी हो गई 800 लाख की। इस 800 लाख में से 50% जो है वो लोन फ्रॉम बैंक का है, यानी 800 का 50% की 400 इसने लोन लिया बैंक से 10% इंटरेस्ट में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 400 का लोन हो गया, 400 का लोन है, ध्यान रखना इस बात का, और 10% की इंटरेस्ट पे, यानी 400 लाख जो है 40 लाख, यानी इसका इंटरेस्ट का कॉस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट 480 लाख है, ध्यान रखना डायरेक्ट कॉस्ट 480 लाख है, एंड 50% ऑफ विच इज मटेरियल कॉस्ट, यानी 480 का 50% यानी 240 लाख डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, यानी बाकी का जो 240 हो जाएगा वो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड यानी डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉम्बिनेशन होगा। अदर एक्सपेंसेस आपके 80 लाख हैं। The goods will be sold at 150% of direct cost, यानी सेल कितना हो जाएगा दोस्तों, 480 जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है इसका 150%, 10 से 10 कट, 48 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 720 लाख इसकी सेल हो जाएगी। कैरेट टैक्स जो का जो रेट है वो 50% है। आपको ये 4 चीजें निकालनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल इनटू में 100। रिटर्न ऑन असेट का प्रॉफिट डिवाइड में टोटल असेट इनटू में 100। असेट टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका टर्नओवर डिवाइड असेट इनटू में 100। रिटर्न ऑन ऑनर इक्विटी प्रॉफिट डिवाइड में ऑनर इक्विटी इनटू में 100। इन्वेंट्री टर्नओवर आपका जो भी इन्वेंट्री है डिवाइड में नेट सेल इनटू में 100। चलिए सबसे पहले हम अपना जो है इक्विटी स्टेटमेंट बना लेते हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट। सेल मैंने आपको बता दिया था 720 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट 480 लाख माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 240 लाख। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरा था 80 लाख, और आपको मैंने बताया था इंटरेस्ट का खर्चा 40 लाख था। कैसे आया कैसे आया, अब आप पूछोगे। याद है इस 800 लाख में से हमारा 50% यानी 400 लोन था, इस 400 का 10% इंटरेस्ट देना है हमें, यानी 40 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंस जो हमारा हो जाएगा 120, 240 में से 120 माइनस किया, जो 120 है वो मेरा जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 50% टैक्स था हमारा, तो आफ्टर टैक्स हमारा 60, जो ये हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। आप बोल रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल इनटू में 100, 8.33 इसका आंसर हो जाएगा। रिटर्न ऑन असेट, तो प्रॉफिट डिवाइड में टोटल असेट मेरी 800 थी, यानी 60 डिवाइड में 800 इनटू में 100, 7.5 मेरा रिटर्न ऑन असेट आ जाएगा। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों, तो रिटर्न मेरा 60 है, इक्विटी मेरा 400 है। अब आप पूछोगे दोस्तों सर की इक्विटी कहां से आया, ध्यान से समझना, ये मेरी बैलेंस शीट है, 800 मेरा टोटल एसेट है बैलेंस शीट का। अब मुझे पता था इस 800 में से 400 जो है वो मेरा लोन है। बैलेंस शीट जब भी मैच होगी जब यहाँ 800 आएगा, तो बाकी का जो 400 होगा दोस्तों, तो ये पक्का माना जाएगा कि इक्विटी है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इक्विटी आया कैसे। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी हमारा 60 हो गया, डिवाइड कर दिया हमने अपना 400 से, तो हमारा 15% का हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। असेट टर्नओवर, तो टर्नओवर डिवाइड में असेट इनटू में 190% आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री याद है ना आपको, उन्होंने बताया था कि इन्वेंट्री जो है हमारा 480 का 50% इन्वेंट्री है, यानी मटेरियल कॉस्ट है, इन्वेंट्री है हमारा 240 आ गया आपका। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, इन्वेंट्री में 240 डिवाइड में 720 आएगा, ठीक है ना, ये जीरो डालते हैं, गलती से आ गया था इंस्टीट्यूट की, मैं आपको करेक्ट करवा दे रहा हूँ। तो 33.33 आपका आंसर आ गया। तो आज दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 19 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने स्टडी नोट नंबर 9 के स्टार्ट कर लिए हैं। 4 क्वेश्चन आज हमने फिनिश कर दिए हैं। धीरे धीरे करके हम लोग बाकी के सवाल और पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कोर्स 100% थ्योरी और प्रैक्टिकल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी किसी भी डाउट, क्लास में डाउट रहता है, दोबारा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। किसी भी टॉपिक को दोबारा से कराना है दोस्तों, तो जल्दी और पक्का श्योर मैं दोबारा से उसको कंटेंट को, उस टॉपिक को करा दूंगा जिसमें आपको दिक्कत है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।
बिल्कुल मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा. फ्रॉम माई साइड गाइज, दैट्स ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. बाय गाइज.